नमस्ते। मैं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान इन 5 मिनट्स। आज बात करेंगे उस गुप्त संवाद की जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच चलता है, जहां आयुर्वेद और क्वांटम बायोलॉजी एक ही सत्य को दो भाषाओं में समझाते हैं। सोचिए, क्या हर श्वास, हर कोशिका और हर विचार सच में ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ तालमेल में काम करते हैं, या ये अनुभव अब विज्ञान के प्रायोगिक प्रमाणों की ओर बढ़ रहा है? आयुर्वेद कहता है कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है जो चेतना और ऊर्जा के सह अस्तित्व से संचालित होता है। क्वांटम बायोलॉजी बताती है कि कोशिकाएं, डीएनए और मानसिक प्रक्रियाएं सूक्ष्म क्वांटम नियमों से प्रभावित होकर सूचना और ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान करती हैं। कल्पना कीजिए, एक गहरी सांस लेते ही सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आती, भीतर कॉस्मिक प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है, जिसे आयुर्वेद प्राण और आधुनिक विज्ञान बायोफोटॉन्स की भाषा में पहचानता है। यही ऊर्जा प्रतिरक्षा को जगाती है, नींद को संतुलित करती है और मूड को व्यवस्थित रखती है, जैसे भीतर कोई ऑर्केस्ट्रा सही सुर में बज उठे। अब चलते हैं मूल सिद्धांतों पर। वात, पित्त और कफ त्रिदोष जो शरीर के संचालन की तीन आधार शक्तियां हैं। वात गति और सूचना का प्रतिनिधि है, पित्त रूपांतरण और ऊर्जा का, तथा कफ स्थिरता और संरचना का। ये त्रिदोष कोशिकीय सिग्नलिंग, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी और डीएनए प्रोटीन स्थिरता के जैविक मानचित्र से मेल खाते दिखते हैं। प्राण और क्वांटम कोहेरेंस को यूं समझिए कि जब शरीर सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है तो प्रोटीन, डीएनए सेगमेंट और बायोफोटॉन्स एक सुर में गूंजते हैं, जैसे क्वांटम ऑर्केस्ट्रा। प्राण असंतुलित हो तो सुर बिगड़ता है और रोग जन्म लेते हैं। प्राण संतुलित हो तो हर कोशिका ब्रह्मांड के संगीत पर सही ताल में नृत्य करती है। आहार और सूचना का संबंध सिर्फ कैलोरी तक सीमित नहीं। एपिजेनेटिक्स बताती है कि भोजन डीएनए के स्विच ऑन ऑफ करता है, यानी जैसा भोजन वैसा मन और वैसी ही कोशिकीय अभिव्यक्ति। हल्दी, तुलसी, अदरक जैसे तत्व सुरक्षा और सूजन नियंत्रण में सहायक हैं, जबकि जंक या प्रोसेस्ड फूड नकारात्मक संकेत बढ़ाकर असंतुलन रचता है। ध्यान की बात करें तो अल्फा थीटा ब्रेनवेव सक्रिय होती हैं, जो हार्मोनल संतुलन, इम्यूनिटी और डीएनए रिपेयर प्रक्रियाओं को सहारा देती हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा दोबारा सुर में आ जाए। दैनिक शोर शराबे में ये शांत लय शरीर मन को फिर से केंद्रित कर देती है और ऊर्जा को सामंजस्य में लाती है। भावनाएं भी शरीर की जीव विज्ञान को दिशा देती हैं। आयुर्वेद कहता है मन का दोष शरीर का दोष, और आधुनिक विज्ञान इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में पढ़ता है। क्रोध, भय और ईर्ष्या जैसे भाव केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि कोशिकीय सिग्नलिंग और प्रतिरक्षा के पैटर्न बदल देने वाले ट्रिगर्स हैं। आयुर्वेद में कोशिकीय बुद्धि का विचार आता है। हर कोशिका सूचना, प्रकाश और विद्युत संकेतों से निर्णय लेती है। घाव भरना और हृदय की धड़कन का स्वयं नियमन इसी बुद्धि के प्रमाण है। ये केवल रसायन नहीं, एक जीवित सूचना तंत्र है जो शरीर को स्वयं संगठित रखता है। जैविक घड़ी, दिनचर्या और ऋतुचर्या सूर्य चंद्र के साथ लयबद्ध होती हैं, जिससे हार्मोनल प्रोफाइल और ऊर्जा स्तर स्वाभाविक ताल में चलते हैं। सूर्योदय पर कॉर्टिसोल बढ़कर जागरण में मदद करता है और अमावस्या पूर्णिमा पर मन स्थिति में सूक्ष्म बदलाव दिखते हैं। लय से कटते ही असंतुलन बढ़ता है। ओजस यानी जीवन ऊर्जा का सार जब बढ़े तो मन शांत, शरीर सबल और आत्मा प्रसन्न होती है, जैसे हजार बल्ब अलग अलग नहीं, एक साथ चमके और एकीकृत ऊर्जा क्षेत्र बन जाए। क्वांटम दृष्टि से यही कोहेरेंस है जो पूरे तंत्र को एक सुर देती है। मृत्यु और चेतना के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथ चेतना की निरंतरता की बात करते हैं, जबकि आधुनिक विमर्श क्वांटम माइंड जैसी परिकल्पनाओं में से टटोलता है। देह बदलती है, पर चेतना का प्रवाह, ये प्रश्न अब भी अनुसंधान और अनुभूति के संगम पर खड़ा है। अब आते हैं रोजमर्रा की प्रैक्टिस पर। सुबह 10 मिनट धीमी गहरी सांस और नाड़ी शोधन, ताकि वात पित्त कफ स्वाभाविक संतुलन में लौटें। मौसमी सात्विक भोजन, फल, हरी सब्जियां, हल्दी, तुलसी, अदरक, शहद और प्रोसेस्ड फूड से दूरी, ताकि कोशिकीय संकेत सकारात्मक रहें। प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान और मौन, सिर्फ श्वास पर ध्यान, ताकि मन की तरंगें सम आएं और इम्यूनिटी और डीएनए रिपेयर को बल मिले। सूर्योदय से पहले उठकर पहली रोशनी का स्वागत, बायोलॉजिकल क्लॉक प्राकृतिक लय में रीसेट होती है। ओजस बढ़ाने के लिए समय पर नींद, कृतज्ञता और ओम जप कोशिकीय कोहेरेंस और आंतरिक शांति को सहारा मिलता है। भावनात्मक शुद्धि के लिए क्रोध, भय आते ही गहरी सांस लेकर 10 तक गिनना, जर्नलिंग करना और कृतज्ञता सूची बनाना, धीरे धीरे मन स्थिर होता है।
अंत में सार यही, आयुर्वेद और क्वांटम बायोलॉजी दो युगों की दो भाषाएं हैं, पर सत्य एक। जीवन केवल रसायन नहीं, चेतना और ऊर्जा का अद्भुत नृत्य है। जब भोजन सात्विक, श्वास गहरी, ध्यान नित्य और भावनाएं निर्मल हों, तो यह विज्ञान पहले भीतर अनुभव होता है, फिर बाहर दिखता है। मैं गौरव, ये था ज्ञान इन 5 मिनट्स। अगर ये यात्रा अर्थपूर्ण लगी तो अगले एपिसोड में इस रहस्य की और परतें साथ मिलकर खोलेंगे।